अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी देर से बैठे हैं, बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। It's a pleasure to be here and an honor to be able to see you all, and someday I hope to make better acquaintance of at least some of you. पिछले 30 साल से मैं तकरीबन पढ़ा रहा हूँ और इन 30 सालों में ये जो मोमेंट है ना ग्रेजुएशन का, ये हमेशा इज द मोस्ट फन मोमेंट। वजह उसकी ये है कि इट्स बोथ अ बिगिनिंग एंड इट इज एन एंड। इट्स एन एंड टू द प्रोग्राम दैट यू वर डूइंग, but it's a beginning to a lot of new things that you should be thinking about. बहुत सारी चीजें जो कुछ सीखा है वो कहाँ जाएगा, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। फैज अहमद फैज साहब ने फरमाया था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये शम्मा क्या है कि रात के अंधेरे का गिला करने की बजाय आप अपने हिस्से की शम्मा जलाइए। ये शम्मा क्या है? इसमें दो चीजें ख्याल रखनी है। शम्मा रोशनी भी बिखेरती है और शम्मा ये नहीं देखती कि ये रोशनी किसको जा रही है। सो रिमेंबर, आपको जो कुछ भी मिला है ये आपका नहीं है, ये आपके पास अमानत है उन लोगों की जिनके लिए अब आपने ये काम करना है। जो कुछ मिला है आपने इसको आगे देना है। मेरे एक बुजुर्ग होते थे, और लोगों के भी बहुत बुजुर्ग रहे हैं वो, उन्होंने फरमाया था पंजाबी में कि तुसी की गल कर रहे हो, दिते तो देना होता है ना, यानी जो आपको मिला है उसी में से आप आगे दे रहे हैं ना, तो इसमें खास बात क्या है? अपने तक रखना खयानत है, आगे देना सिर्फ आप उनका हिस्सा उसको दे रहे हैं जिसको ये हिस्सा पहुंचना चाहिए था। आप एक जरिया हैं और ये ख्याल रखिएगा कि जरिया बनना बहुत जरूरी है अब आपके लिए, क्योंकि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना बहुत मुश्किल होगा। हमारे कुछ और साथियों ने भी ये बात की थी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। हम इस हॉल में हैं जहां हमारे ऊपर अल्लामा साहब की तस्वीर है, उन्हीं का एक शेर है, मुझे याद आया उस पे। उन्होंने फरमाया था, और ये आप अपनी घुट्टी में बांध लें, घुट्टी समझते हैं ना, इंटरनलाइज कर लीजिए इसको। राजे हयात पूछ ले खिजरे खजिस्ता गाम से। खिजर, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र कि वो रहेंगे टाइम काफी। राजे हयात पूछ ले एक ऐसे बंदे से भी जिसकी लाइफ बहुत लंबी है, खिजरे खजिस्ता गाम से, who walks light footed, एज इन उनका बहुत इम्प्रिंट बड़ा हल्का होता है, ऑन टाइम। जिंदा हर एक चीज है, कोशिशे ना तमाम से। देयर इज never an end to where you want to be, what you want to be, what you want to do। क्योंकि वो जो अगर कोशिश तमाम हो गई तो वो फिर एंड भी हो गया। इसी को वो बड़ा अच्छा ऑथर है ना जिसने उसकी किताब है अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, उसमें उसने इसको समोया था। वो किताब पढ़ लीजिए या अल्लामा साहब का ये शेर समझ लीजिए, बात एक ही है कि वो एफर्ट क्या है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि सोचिए मेरे साथ, गो बैक इन टाइम। आप लोगों के 20 साल 25 साल जितना भी है, मेरे थोड़े ज्यादा हैं आपसे, काफी ज्यादा, लेकिन who are the remarkable people that you remember? Remarkable teachers, relatives, parents, जो भी आपकी जिंदगी में जिसे आप रिमार्केबल समझते हैं वो कौन थे? जब मैं पीछे देखता हूं ना तो मुझे अपनी जिंदगी में जो लोग जिनको मैं रिमार्केबल कहूंगा, उनमें कुछ चीजें, मुझे कुछ कदरें बड़ी मुश्तरक लगती हैं।
their commitment to something, जिस पे मिर्जा गालिब ने कहा था ना, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। ईमान की असल क्या है? वफादारी बशर्ते उस्तवारी, वफादारी का कायम रहना उस कमिटमेंट का जिस चीज से आपने कमिट किया। और वो क्या कहते हैं अगले मिसरे में, मरे बुतखाने में तो गाड़ो, तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, कि मरे बुतखान, अपने कमिटमेंट से अगर कायम है वो बंदा, तो गिव हिम द रिस्पेक्ट दैट यू नीड टू गिव एवरी इंडिविजुअल जो अपने कमिटमेंट पे रहा है। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, अगर वो वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान पे रहा है। सो ये जो कमिटमेंट है ना उन लोगों का जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो आप रिमार्केबल समझते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो भी आपका है, क्रिकेट खेलनी है, कुछ करना है, ऑब्सेस होके करना है, ताकि उसमें ब्रिलियंस तभी आएगी। डंग टपाओ काम करेंगे आप, जिसे जुगाड़ कहते हैं हम लोग, तो फिर बात नहीं बनेगी। सो वो कमिटमेंट आपने अपने निकालना है, और उसमें साल भी लगेंगे, उसमें मेहनत भी आएगी, उसमें 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड्स भी होगा। But that's the nature of learning, that's the nature of living. किसकी जिंदगी में ये नहीं हुआ? किसकी जिंदगी, चाहे नबी अलैहिस्सलाम लें, चाहे आम आदमी लें, सबकी जिंदगी में ये स्ट्रगल है। उसके बगैर आप सोना नहीं बन सकते। शेयरिंग, जितने रिमार्केबल लोग आपकी जिंदगी में थे, टीचर, पेरेंट्स, कुछ भी हैं, उनमें एक कदर मुश्तरक है कि वो सेल्फिश नहीं होते, वो शेयर करते हैं। वो जो चीज दे सकते हैं वो देते हैं, जिस तरह दे सकते हैं देते हैं। आपने अपने असातिज़ा के इल्म से इस्तेफादा किया है, आपने अपने माँ बाप बहन भाई दोस्त के प्यार से, उनके कोऑपरेशन से, इससे इस्तेफादा किया है। That's a quality, it has to be there। क्योंकि मैंने जैसे कहा पहले, जो आपको दिया गया है, जो चाहे वो पैसा है, रिसोर्स है, आपके आज़ा हैं, जो भी चीज है, अमानत के तौर पे दिया गया है, जो आगे जानी है। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनरोसिटी उसके साथ आती है। दिल खोल के दीजिए, दिल खोल के लोगों के साथ मिलिए, दिल खोल के उनसे डील कीजिए। इंसान, वो आपने अभी नारा भी लगाया था ना, 1 और 1 11, तो 1 और 1 111, 1011, क्यों नहीं? यही तो इंसान की सिफ्त है कि हमारी लिमिट्स वो हैं जो हमारी अपनी लिमिट्स हम बनाते हैं। सो दिल बड़ा कीजिए लोगों के साथ मिलने में, उनके साथ मिल के काम करने में, तो आपको उससे ज्यादा मिलेगा जो आप ये समझते हैं कि अगर मैं दिल छोटा रखूंगा तो जो मिलेगा आपको उससे। वो ये सारे लोग जो जिनकी मैं बात सोच रहा हूं, वो कभी अपने आप में फोकस नहीं रहे। उन्होंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम के सीगे में सोचते हैं। एक बंदा रेस जीत भी जाए तो क्या है, बात तो तभी है ना जब सारे मंजिल की तरफ जा सकें, मंजिल पे पहुंच सकें। इन तमाम लोगों में ये सारी क्वालिटीज होनी पड़ेंगी तो फिर ही कोई रिमार्केबल बनता है। आप सोचिएगा, एक किताब बड़ी अच्छी गुरजेफ ने लिखी थी, वो शायद उसका टाइटल ही था मीटिंग्स विद रिमार्केबल पीपल, और आप वो किताब भी देखिए तो उसमें ये सारी क्वालिटीज जो मैं बात कर रहा हूं, कमिटमेंट, शेयरिंग, जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट, एक ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस, टू लर्निंग, इसके बगैर आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और वो जो पहले कहा गया, ना सेल्फ अवेयरनेस आएगी, ना आपको एहसास होगा कि क्या, किस मकसद के लिए आप जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। वो बहुत जरूरी है कि ये क्वालिटीज आप अपने आप में इनकलकेट कीजिए।
آج یہ فیصلہ علی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کب سے شروع کرنا ہے. نئی چیز شروع کرنے کا وقت کب ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے, آج ہوتا ہے. ہمارے لیے یہی تو ایک بڑا مزدار بات ہوتی ہے کہ ایوری مومنٹ کین بی اے مومنٹ آف اے نیو بگننگ, کین بی اے مومنٹ آف ریکریٹنگ یور سیلف in what you want to be. And that is the moment that you have to seize for yourself. Who do you want to be? میرے ایک استاد ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں پی ایچ ڈی کا ایک کورس پڑھایا تھا, تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کورس میں انرولمنٹ کی شرط کیا رکھی تھی. انہوں نے شرط یہ لکھی تھی کہ اپنی اوبیچوری لکھ کے دو. اوبیچوری سمجھتے ہیں نا کہ آپ اگر مر جائیں تو اس کے بعد جو لوگ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لکھ کے مجھے بھیجو, پھر میں فیصلہ کروں گا تم میرے کورس میں آ سکتے ہو یا نہیں. وہ کیوں لکھوا رہے؟ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کیسے جانا جاؤں گا, میرا کیا خیال ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے جب میں یہاں نہیں ہوں گا. وہ بڑا امپورٹنٹ. دیٹس واٹ یو لیو ان دا ورلڈ. آپ نے کوئی محل بنایا, کوئی اور چیز کی, واٹ یو لیو از دیٹ میموری ان پیپل. ہاں اچھا آدمی تھا, ہاں اس نے یہ کیا, ہاں بہت بڑے دل والا تھا, لوگوں کی مدد کرتا تھا, لوگوں کے ساتھ چلتا تھا. یہی چیزیں رہ جائیں گی نا, اور یہی چیزیں رہ جاتی ہیں, یہی یاد آئیں گی. کسی نے محل بنا دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو محل ہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. سو اٹس I mean, I'm not saying کہ money is not important, your careers are important. وہ ہیں, سب کے ہوتے ہیں, لیکن منی, کریئر وغیرہ, وہ ریمبر وہ اس میں کیا ہوتا ہے زین میں ایک بڑی فیمس کانسیپٹ ہے نا کہ اگر آپ نے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے تو ڈونٹ فوکس ٹو مچ آن دا ٹارگیٹ. گیٹ یور سیلف اینڈ یور مائنڈ پریپیئرڈ اینڈ یو ول ہٹ دا ٹارگیٹ. If you focus too much on the target, you will miss it, right? Because you become too blinkered. So that's the idea of preparing yourself to be all that you want to be and all that you can be. اور وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے, لمٹ لگائیں گے تو آپ اپنے آپ پہ خود لگائیں گے. آخری چیز میں کہتا ہوں, ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ the right to make mistakes is your first right as a human. ہیومن رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ کیا ہے؟ غلطی کرنا. غلطی نہیں کریں گے سیکھیں گے نہیں. میں نے جتنے آج تک امتحان دیے, کلاسیں دی, ابھی تک مجھے یاد ہے وہ او لیولز میں وہ سوال جو میں نے غلط کیا تھا. مجھے وہ سارے سوال یاد نہیں ہیں جو میں نے ٹھیک کیے تھے, اور وہ کافی تھے, لیکن وہ سوال یاد ہے مجھے جو میں نے غلط کیا تھا. غلطی کرنا آپ کا حق بھی ہے اور سیکھنے کے لیے وہ ضروری چیز بھی ہے. سو غلطیاں کیجئے پر ان سے سیکھیے ضرور. سیکھنے کا عمل غلطی سے بہت انٹیگرلی جڑا ہونا چاہیے. اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, تو پھر وہ علامہ صاحب ہی کہہ گئے تھے نا, دین دیٹ کنڈیشن ول بی. وہ ایک اینیکڈوٹ بھی ہے نا علامہ صاحب کے بارے میں کہ وہ جب بہت بیمار تھے زندگی کے آخری ایام میں, تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, دروازہ کھلا, ان کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب اندر تشریف لائے. علامہ صاحب کی ہیئرنگ اور اس وقت تک نظر بہت کمزور ہو گئی تھی, تو انہیں نظر نہیں آیا کہ کون اندر آیا. تو انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا کون؟ تو بیٹے نے کہا جاوید. انہوں نے کہا اچھا بن کے دکھاؤ. جاوید کا مطلب جاوید, انہوں نے کہا بن کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. سو وہ چیز آپ کو میں کہتا ہوں, اور انہی کے ایک شعر پہ یہ ختم کرتا ہوں بات. یہ منزل ہے جو آپ کی ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر. آگے کیا ہے؟ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آج کی دنیا اور کل کی دنیا آپ سب کی ہے. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو پکڑتے ہیں, اس کو اس فارم میں لے کے جاتے ہیں جس میں آپ لے جانا چاہتے ہیں, یا صرف وہ کرتے ہیں جو کسی اور شاعر نے کہا تھا, کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے,
BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए. ये choice आपकी है. And so, in the end, wish you the very best of luck. If our paths ever cross each other, it would be an honor and privilege to be of any assistance that I can be, or I look forward to being led by some wonderful, wonderful next generation leaders. Thank you very much for being here.